यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने देश का बंटवारा कर दिया है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रयान की सफलता के लिए तमाम मस्जिदों में पढ़ी गई स्पेशल नमाज। बताएंगे कैसे जो है यहाँ पर चंद्रयान 3 के लिए मुस्लिमों ने जमकर जो है यहाँ पर हौसला अफजाई की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जी हाँ, आपको बताते चले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे दोस्तों जिन्होंने इसरो की नींव रखी थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दूल्हा पूछने वाले पहले खुद बताएं, राजस्थान का दूल्हा कौन होगा बीजेपी का। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बीजेपी हमेशा पूछती रहती है इंडिया जो गठबंधन है उसका दूल्हा कौन है, यानी कि पीएम फेस कौन है। अब कांग्रेस ने ही सवाल पूछ लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्जी जो है यहाँ पर अखिलेश यादव, बोले इस बार 80 सीटें जीतकर बीजेपी को दिखा देंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर राहुल गांधी ने देशवासियों को दी बधाई, प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को मध्य प्रदेश में लगेगा बड़ा झटका, सिंधिया गुट से अभी कई और नेता जाएंगे बाहर। बताएंगे आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे शाहरुख खान ने दोस्तों चंद्रयान 3 पर दी बधाई, बोले चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, अपने गाने की एक लाइन लिखकर ट्वीट किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव, बता दिया नकली ओबीसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जब से महाराष्ट्र में बनी बीजेपी की सरकार तब से अब तक 8 किसानों की मौत हो चुकी है, 82 किसानों की, सॉरी, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरा देश खुशी में डूबा रहा, मुस्लिमों ने फिर साबित किया दोस्तों कि इस देश से बढ़ के और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले जो लोग मुसलमानों को बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को, उन्होंने बता दिया दोस्तों कि कैसे चंद्रयान 3 की सफलता के लिए तमाम मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। आपको बताते चले दोस्तों, मुस्लिमों को बार बार ये कहा जाता है कि भैया पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन मुस्लिम बार बार ये साबित करता है कि इसने आजादी की लड़ाई भी इस देश में ही लड़ी थी, वो पैदा भी यहीं हुआ और मरेगा भी यहीं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए आपको बता दें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल नमाज रखी गई, और उसके बाद जब नमाज रखी गई तो जो मुस्लिम लॉ है दोस्तों, लॉ बोर्ड, वहां पर भी नमाज पढ़ी गई। आपको बताते चले चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वहां के तमाम बच्चों ने नमाज पढ़कर कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। आपको बता दें दोस्तों, इसरो ने जो इतिहास रचा कल वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। अब हम चांद पर भी पहुंच गए। इसी के साथ साथ रूस ने भी अपना लूना 2015 भेजा था, लेकिन वो क्रैश हो गया। आपको बता दें भारत ने ये सफलता फाइनली हासिल कर ली है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई वहां पर। आपको बताता चलूं दोस्तों, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ इसको लेकर तमाम जगहों पर नमाजें पढ़ी गई, हमारे हिंदू भाइयों ने भी मंदिरों में पूजाएं की, सभी धर्म के लोगों ने दोस्तों अपने अपने तरीके से इसमें चीज कर दिखाई। लेकिन मैं मुस्लिमों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब भी देश में कुछ होता है तो इल्जाम मुस्लिम पर लगा दिया जाता है। पत्थरबाजी होती है तो बेचारे एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनके घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं। यही नहीं, सिर्फ एक समुदाय के लोगों के ऊपर ही कार्रवाई होती है, और ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। अगर धर्म देखकर दोस्तों लोग ये तय करने लगे कि किसको क्या सजा मिलेगी, किसके घर पर बुलडोजर चलेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश जो है एक तरीके से फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें बढ़ जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन, इस बात पर भड़क गई कांग्रेस। बोले अब प्रधानमंत्री बताएं राजस्थान का दूल्हा कौन है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री हमेशा से विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो बार बार पूछते हैं कि इस गठबंधन का दूल्हा कौन होगा, दूल्हा यानी कि पीएम फेस कौन होगा। आपको बताते चले हमेशा ये कहते हैं, और इस पर विपक्ष हमेशा ये कहता है कि उनके पास बहुत चेहरे हैं, वो जिसको चाहे चुन लेंगे। हालांकि सबको पता है कि राहुल गांधी ही पीएम फेस होंगे। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, इस चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये उगलवाने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसके ऊपर जो कांग्रेस ने मजे ले लिए। कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान में हमने सोचा था वसुंधरा राजे हैं, लेकिन अब तो दूल्हे का चेहरा ही नहीं पता है कि दूल्हा है कौन राजस्थान में। आपको बता दें बीजेपी दोस्तों साझा नहीं कर रही है कि वो किसको सीएम फेस बनाएगी। यही नहीं, बीजेपी दोस्तों खुद ही पीएम फेस पर नहीं बोलती है कि जब पीएम का चुनाव होगा, इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, तो उसमें पीएम फेस कौन होगा। आपको इसी चीज को लेकर जो कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, और उसने सबसे पहले कर्नाटक में 40% वाला भ्रष्टाचार शुरू किया, और अब मध्य प्रदेश में 50% वाले भ्रष्टाचार पर घिरी हुई है। आपको बता दें कांग्रेस ने दोस्तों अब की बार 50% वाली सरकार को मुद्दा बनाया है। जाहिर सी बात है, इससे पहले कांग्रेस ने 40% कर कर्नाटक में बीजेपी को पटकनी दे दी थी। और यकीन मानिए लोकसभा चुनाव के जो सर्वे जो परिणाम निकल कर आ रहा है, उससे संघ और बीजेपी दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। संघ और बीजेपी की नींद इसलिए उड़ी हुई है दोस्तों क्योंकि सर्वे बताता है कि 2024 में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। आपको बता दें हर बीजेपी ने जितने भी सर्वे करा रही है, चाहे आरएसएस हो या संघ, पूरा संघ हो जिसमें तमाम हिंदुत्व संगठन आ जाते हैं, इन सब के हर सर्वे में दोस्तों बीजेपी हार रही है। इसीलिए बौखलाहट तेज हो गई है। प्रधानमंत्री अपने रुके हुए कामों को निपटा रहे हैं। जाहिर सी बात है कई सबूतों को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। दूसरी सरकार आएगी तो तमाम काले चिट्ठे खुल जाएंगे इस सरकार के। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सरकार सस्ती चीजों को महंगे दामों में क्यों खरीदती है, क्योंकि सरकार की सेटिंग हो जाती है कैसे जो है माल अंदर किया जाएगा। मान लीजिए एक चीज मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है, लेकिन वही चीज एक व्यापारी 20 रुपए की बेच रहा है, तो आप उसके पास गए, आपने कहा कि इतनी चीजें दे दो, इसका रेट जो है वो 20 रुपए लगाना, कहना कि हम इसको 20 में बेच रहा है। इससे क्या होता है कि जो घोटाला करने वाले हैं वो लोग फंसते भी नहीं है, क्योंकि वहां पर तो ये लिखा जाता है कि हमने इतने की एक चीज खरीदी। मान लीजिए वो 10-50 रुपए की चीजें बेच सामने वाले ने 100 में खरीद ली। अब आरोप क्यों लगते हैं घोटाले के कि सामने वाला कहता है वहां पर तो 50 की मिल रही थी, आपने 100 की क्यों खरीदी। इसका मतलब ये है कि आपने घोटाला किया है। और यही कारण है, घोटाले ऐसे ही होते हैं। आप जानबूझकर महंगी चीजें खरीदते हो। आपने देखा होगा अयोध्या में सरकार ने जमीन को पानी के दाम पर भेज दिया। उसी जमीन को दो लोगों को जिनको बेचा था, 1 घंटे के अंदर उस जमीन को करोड़ों रुपए के दाम में खरीदा गया, जहां पर राम मंदिर बन रहा है। अब आप समझ लीजिए कि कहां पर खेल करा है इन लोगों ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने दी चंद्रयान 3 को बधाई, प्रियंका गांधी भी आई रेस में आगे। दरअसल दोस्तों हमारे देश के तमाम जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन सब ने चंद्रयान 3 की सफलता पर अपने अपने तरीके से बधाई दी। आपको बता दें कल देश के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक पल था। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी और अब हम चांद पर भी पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये चांद पर तो हम पहुंच गए, ये इसरो की कामयाबी है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों इस कामयाबी को भी अपने नाम करने पर तुले हुए हैं, और क्योंकि कुछ लोग को तो यही कहना होगा कि भैया ये तो प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है। आप समझिए किसी का क्रेडिट कैसे लेना है ये बीजेपी बखूब जानती है, और इसीलिए आए दिन वो इस तरीके की बातें भी करती है। लेकिन राहुल गांधी ने आपको बताते चले बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हुई है साउथ पोल पर। आपको बता दें साउथ पोल पर ये चांद पर जो है लैंडिंग हुई है। इसी के दौरान आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि 1962 से आज तक बहुत मेहनत की गई है। आपको बता दें दोस्तों
जो है 1962 में, यानी कि 1962 में इसकी जो नींव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी इसरो की। यानी कि जो पूरा हमारा जो चांद पर का अब तक का सफर था, ये अब जाकर जो सफल हुआ, इसकी सबसे पहले नींव यानी कि जो अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 यानी कि 1962 में शुरू की थी। आपको बता दें 1962 से लेकर तो आज तक बहुत मेहनत की गई। चंद्रयान 1 और 2 फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 फाइनली जो है यहाँ पर एक तरीके से सक्सेसफुल हो गया। और इसकी कामयाबी का श्रेय दोस्तों थोड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की होती तो आज शायद देश ये ऐतिहासिक पल नहीं देख पाता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव, बता दिया नकली ओबीसी। दरअसल दोस्तों ओबीसी का ढोल पीटने वाले, आदिवासियों को अपना भाई बताने वाले, गरीब पिछड़ों को अपने साथ लेकर चलने वालों की पोल कैसे खुलती है ये दुनिया देखती ही है। जब बात दोस्तों जातीय जनगणना की आती है तो बीजेपी सबसे पीछे भाग जाती है, क्योंकि उसको पता है कि जातीय जनगणना का मतलब ये है कि हमसे कई वोटर छिन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बीजेपी से क्यों वोटर छिन जाएंगे अगर जो है जातीय जनगणना हो जाएगी तो। दोस्तों बीजेपी का सिर्फ एक वर्ड है जिस पर वो चुनाव लड़ती है, और वो है हिंदुत्व। अब हिंदुत्व का मतलब क्या हुआ, उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं। बीजेपी चाहती है कि कभी भी जातीय जनगणना ना हो। अगर जातीय जनगणना हुई तो लोगों को अपनी दोस्तों को पता चल जाएगी कि किसकी कितनी संख्या है, कौन किसको वोट देकर कहां गेम पलट सकता है। और इसीलिए जातीय जनगणना से बीजेपी पीछे भागती है। उसका मेन मोटिव हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व का नाम लेकर तमाम लोगों को साध लेती है, चाहे दलित हिंदू हो या फिर दोस्तों आदिवासी हिंदू हो। बस उसका एक वर्ड ही जो इन सबको घेरे में ले आता है। लेकिन अगर जातीय जनगणना हो गई तो ये तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जो है गेम चेंजर बन सकता है चुनाव के वक्त, कहां कौन जो है सरकार को पलट सकता है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। यही कारण है जो अब नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नकली ओबीसी हैं, वो सिर्फ ओबीसी का दिखावा करते हैं, वो ढोंग करते हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। यही कारण है दोस्तों जब तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हुए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में और बीजेपी के नेता छोड़ेंगे दोस्तों पार्टी। दरअसल आपको बता दें जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव का वक्त करीब आता चला जा रहा है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में घमासान भी मच रहा है। आपको बता दें कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कई लोग पार्टियां छोड़ने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा तादाद सिंधिया के समर्थकों की है। आपको बताते चले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक एक एक कर उनका साथ छोड़ना है। इसका मेन कारण सिंधिया ही है। सिंधिया ने दोस्तों जिन लोगों को सुनहरे सपने दिखाए थे, बीजेपी ने उनके सपने तोड़ दिए। एक एक कर बीजेपी ने सबको जो है एक तरीके से झटका दे दिया। मतलब बीजेपी अपने लोगों को टिकट दे रही है और जो सिंधिया गुट के लोग हैं उनको ठेंगा दिखा रही है। क्योंकि दोस्तों कर्नाटक में जो बीजेपी का हाल हुआ उससे बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि जो हमारे साथ कर्नाटक में हुआ था वो यहाँ पर भी हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी दोस्तों चुनाव में ये सब कुछ कर रही है। आपको बताता चलूं बीजेपी किसी भी तरीके से इस मामले से निकलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सिंधिया में और बीजेपी अपने गुट में उलझ जाए, लेकिन उलझ तो बीजेपी गई है। मध्य प्रदेश में दोस्तों अब चुनाव जो है कुछ अलग ही तरीके का होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों को आप सिंधिया गुट में लाए थे अब वो लोग ही बीजेपी को छोड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी ढेर लगा है, एक के बाद एक जो विकेट गिरते चले आ रहा है सिंधिया के, आगे भी ऐसा ही होगा। मजा तो तब आ गया जब जिसने सिंधिया को हराया था सिंधिया के सामने ही उन्होंने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे लोकसभा की सीट जितवाई, जिसका मैं जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको बता दें ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दी थी सीट। और ये मामला साफ निकलकर सामने आ रहा है कि फिलहाल इस वक्त दोस्तों बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, खास करके मध्य प्रदेश में एक एक कर बीजेपी के विकेट गिर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमान बार बार साबित करता है कि वो देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अभी हाल ही में जो मामला निकलकर सामने आया उसमें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के साथ साथ फिर से मुस्लिमों ने साबित किया कि वो देश के भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी हमेशा हर चीज पर मुस्लिमों पर इल्जाम लगाती है। यही कारण है जो अब इस चीज को लेकर जमकर हमलावर हो गए वो। और हमलावर इसलिए भी होगा दोस्तों क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि बीजेपी जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो घिरी हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई अब लड़ाल में आ गया है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बार बार मुस्लिम ही इस देश के लिए अपने देशभक्ति साबित करता है। बीजेपी के नेता कभी कहते हैं कि मुस्लिमों ने कोरोना फैला दिया है, तो कभी दोस्तों उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों देश में जो चल रहा है वो सच्चाई आपके और हमारे सामने है कि हमारे देश के मुस्लिम भाई जो है वो हमेशा से साथ है, और ऐसा ही होगा दोस्तों। हमेशा जो है भाईचारा बना रहना चाहिए। वैसे भी दोस्तों कभी भी किसी का भला नहीं हुआ लड़ाई झगड़े दंगों से। आप भी जानते हैं कि एक बेवकूफी वाली चीज है, और इसीलिए ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश के लिए आज भी जान देनी पड़े तो मुस्लिम पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी जान भी दे देंगे। आपको बता दूं दोस्तों, हमेशा हमने देखा है कि जो भी देश में लड़ाई हुई आजादी की, हमेशा मुस्लिमों का एक बड़ा योगदान रहा देश में। जब मुस्लिम भारत छोड़कर जा रहे थे तब आपको बताते चले जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि आप लोग मत जाइए। गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग यहीं रहिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। उसके बाद दोस्तों मुस्लिमों ने भारत में रहना ही बेहतर समझा, कोई भी यहाँ से छोड़कर नहीं गया। और यही कारण है जो हमारे देश में दोस्तों आज भी भाईचारा, एक सेकुलर कंट्री जिसे कहते हैं, वो हमारा भारत इंडिया है दोस्तों। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग इस चीज पर भी फायदे उठाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान कर लो। अभी भी कल चंद्रयान 3 पर जब जगह जगह नमाज पढ़ी गई उसकी सफलता के लिए, तो कई लोगों ने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। और ये वही लोग हैं दोस्तों बीजेपी की आईटी सेल। इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब भाईचारे की चीजें होती हैं। इन लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए कि मुस्लिम और हिंदू कट्टर बन के रहें ताकि हमारा फायदा होता रहे, हम चुनाव में जीत जाए। क्योंकि जब मुस्लिम और हिंदू भाई एक हो जाते हैं तो बीजेपी की दाल नहीं गल पाती है, उसको वोट ही नहीं मिलते। और वोट जब उसे चाहिए होते हैं तो वो लोगों को अलग करने का काम करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जब से बनी दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, तब से अब तक हो गई 82 किसानों की मौत। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भाजपा की सरकार आने के बाद अब तक 82 किसानों की मौत हो चुकी है महाराष्ट्र में। और इनमें से ज्यादातर लोग वो है दोस्तों जिन्होंने खुदकुशी की है। आपको बता दें किसानों की बढ़ता कर्जा और किसानों की बढ़ती टेंशन, ये तमाम चीजें जो किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। ऐसी यही कारण है दोस्तों जो अभी हाल ही में माना जा रहा है, एक आंकड़ा निकलकर सामने आया और कहा जा रहा है जब से बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार बनी है एकनाथ शिंदे की, तब से अब तक 82 किसान मर चुके हैं। उसमें से कई लोगों ने आत्महत्या की है। आपको बताते चले दोस्तों किसानों को कर्जा माफी की बात की जाती है पर किसानों को कर्जा माफ किया नहीं जाता है। आज हर जगह पर किसान परेशान है। बिजली के बिल ले लीजिए, आप तमाम चीजें ले लीजिए, हर चीज में किसान को जो है दोस्तों मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक इन चीजों से भागने का काम करते हैं। सच्चाई बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है, वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से भागेगी, चंद्रयान 3 पर बात करेगी। देखिए दोस्तों चंद्रयान 3 आसमान पर पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन चंद्रयान 3 से ज्यादा जरूरी इस वक्त देश की बेरोजगारी, महंगाई है। आप समझिए अगर बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो देश के युवा का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद है। किसान क्या खाएगा, गरीब क्या करेगा, इन चीजों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और चंद्रयान 3 की तो सफलता है ही हमारे देश के साथ, लेकिन हमारा देश दोस्तों नंबर 1 तब बनेगा जब हमारे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। इन चीजों पर सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं देती है। इन चीजों की तो आप बात भी कर लोगे तो सरकार भाग खड़ी होगी। ये वही सरकार है जो 2014 में बार बार कांग्रेस को घेरती थी कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है, लेकिन आज जब खुद के राज्य में महंगाई 10 गुना बढ़ गई है तो सबके सब चुप बैठे, कोई नहीं बोल रहा कुछ भी, क्योंकि जाहिर सी बात है बोलेंगे तो ईडी और सीबीआई घर पे पहुंच जाएगी।
फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाते रहें।